गुड मॉर्निंग। आज हम EL 203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की यूनिट 4 का वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर डिस्कस करेंगे। वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर एक हाई वैल्यू का वो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है जो वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए उसकी कोयल की सीरीज में जोड़ा जाता है, इसे मल्टीप्लायर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये मल्टीप्लायर हमने नहीं जोड़ा था तो ये जो वोल्ट मीटर था, सपोज ये 10 वोल्ट के लिए डिज़ाइन था, यानी कि इनपुट जब हम 10 वोल्ट लगाएंगे तो इसके इस मीटर में, इस वोल्ट मीटर में मैक्सिमम करंट IM बहेगा और ये 10 वोल्ट के लिए अपने डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। अब सपोज हमें इसकी रेंज बढ़ा के 50 वोल्ट करनी है, यानी कि जब लगने वाली 50 वोल्ट होगी तो ये तो 10 वोल्ट के लिए डिज़ाइंड था, तो जैसे ही 50 वोल्ट लगाएंगे ये IM बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये मीटर डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए इस ओरिजिनल मीटर की सीरीज़ में ये एक मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको ये एक सीरीज़ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे कि इस सर्किट के ऊपर जो ये अप्लाइड वोल्टेज है इसका मैक्सिमम पार्ट इस मल्टीप्लायर पर लगे तथा इस इंस्ट्रूमेंट की कोयल पर उतनी ही वोल्टेज लगे जितनी कि इसकी सामान्य स्थिति में इसके इस इंडिकेटर पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक है। अर्थात किसी भी वोल्ट मीटर के अगर सीरीज़ में हम एक रेजिस्टेंस लगा दें तो वो बेसिकली हमारा वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। सपोज ये 10 वोल्ट के लिए डिज़ाइन था, अब हमने इसकी रेंज बढ़ा के 50 वोल्ट करनी है, तो हमने क्या किया, इसके सीरीज़ में ये एक मल्टीप्लायर लगा दिया। इस मल्टीप्लायर लगाने से 40 वोल्ट तो इस पर ड्रॉप होगा और इसके ऊपर वापस से वही 10 वोल्ट ड्रॉप होगा, जिससे ये सेफ रहेगा। जैसे यहाँ हमने इनपुट वोल्टेज 50 लगाई और ये ओरिजिनली मीटर हमारा 10 वोल्ट के लिए डिज़ाइन था, तो जब हम ये सीरीज़ मल्टीप्लायर लगा देंगे तो यहाँ तो 10 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा और यहाँ 40 वोल्ट का ड्रॉप होगा, जिससे इन टोटल 40 + 10 वो 50 वोल्ट का टोटल ड्रॉप इन दोनों पार्ट्स पे हो जाएगा। तो मल्टीप्लायर बेसिकली मीटर में बहने वाले करंट को लिमिट करता है, जिससे कि मीटर में जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है उससे ज़्यादा करंट बहे नहीं और हमारा ये मीटर फूके या जले नहीं, यानी कि इस मीटर को हानि नहीं पहुँचे। नाउ लेट वी सपोज IM इज़ दी IFS मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं ये मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। लेट RM ये मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। लेट RS इस मीटर का एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है जो हमने लगाया है। लेट V इज़ दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट एंड लेट V इज़ दी फुल स्केल अप्लाइड वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड टू दिस मीटर। अब हमें ये भी पता है कि V होगा IM × RM, तो हम ये कह सकते हैं दिस V इज इक्वल टू IM RM। तो जो टोटल V है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज V है, वो होगी IM RM प्लस IM RS, यानी कि ड्रॉप अक्रॉस दिस पार्ट प्लस ड्रॉप अक्रॉस दिस पार्ट। तो जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज V वो हो गई, IM कॉमन ले लिया, RM प्लस RS, इससे RS निकाल लिया, V माइनस IM RM बाई IM। और RS को हम ये भी कह सकते हैं कि V बाई IM माइनस RM, इक्वेशन नंबर 1। तो ये वो सीरीज रेजिस्टेंस है या मल्टीप्लायर है जिसकी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो होता है M, और वो होता है कैपिटल V यानी कि टोटल वोल्टेज अपॉन स्मॉल v यानी कि वोल्टेज अक्रॉस मीटर। कैपिटल वोल्टेज टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस इंस्ट्रूमेंट एंड स्मॉल v इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस ओरिजिनल मीटर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा, कैपिटल V मीन्स IM RM प्लस RS बाई RM, V है IM RM, तो इससे हमारा जो M निकलेगा वो निकलेगा 1 प्लस RS बाई RM, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और RS, इस RS को हम ऐसे भी लिख सकते हैं M माइनस 1 RM, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये है, ये हमने DC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए कुछ डिज़ाइन कंसिडरेशंस देखे हैं। अब सपोज इस वोल्ट मीटर को AC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए जो मल्टीप्लायर है AC मेजरमेंट के लिए, जो वोल्ट मीटर का टोटल इम्पीडेंस और उसका जो सीरीज़ रेजिस्टेंस है उसका इम्पीडेंस, ये दोनों दे शुड बी कांस्टेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अतः सीरीज रेजिस्टेंस के इंडक्टेंस को मिनिमम रखा जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे सर्किट का टोटल इंडक्टेंस है वो मिनिमम हो।
Now suppose RB is resistance of voltmeter coil, suppose L is inductance of voltmeter coil, suppose R is the external series resistance and V is the total voltage applied across the circuit. तो हम ये कह सकते हैं वोल्टमीटर करंट I होगा V अपॉन टोटल इम्पिडेंस विच इज R प्लस RV स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर का अंडर रूट। अब वोल्टेज अक्रॉस मीटर ये होगी V और ये होगी I इंटू ये इम्पिडेंस यानी कि RV स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। M आया वो आएगा कैपिटल V बाई स्मॉल v और वो होगा दी होल अंडर रूट R प्लस RV स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन RV स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। यानी कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर M है वो चेंज होगा यदि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। AC के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो चेंज होगा यदि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चेंज होगा। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीप्लायर पे। ये मल्टीप्लायर का जो मटेरियल है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो मल्टीप्लायर का मटेरियल है या मल्टीप्लायर है इट शुड बी नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस व्हाइल यूज्ड इन AC वोल्टेज मेजरमेंट। दूसरा, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर चेंज के साथ उसके रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आना चाहिए या कम से कम आना चाहिए। तीसरा, इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है इट शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट में नॉट बी हीटेड व्हाइल इन यूज़। जैसे जैसे हम इस मल्टीप्लायर का उपयोग करते जाएं और हमारी करंट इसमें से बहने वाला करंट बढ़ जाए तो ये गर्म नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मेटल के रूप में हम मैंगनीज का पतला सा तार यूज़ करते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लायर। पहला एडवांटेज तो यही है कि मल्टीप्लायर का उपयोग करके हम लो वोल्टेज मेजरमेंट का कोई वोल्टमीटर है उसको हम हाई वोल्टेज मेजरमेंट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसका उपयोग ये है कि भाई अलग अलग मान के भिन्न भिन्न मान के मल्टीप्लायर लगाकर हम एक ही वोल्टमीटर को डिफरेंट रेंजेस की वोल्टेज मेजरमेंट के उपयोग में ला सकते हैं। थैंक यू।